हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज कर लीजिए जरा। क्रोम ब्राउजर में मैंने ब्राउज कर लिया है। वीएस कोड में भी मैंने ओपन कर लिया है। तो प्रीवियसली हमने एम्प्लॉय डॉट जेएस में यहाँ पर काम किया था। ये देखिए डेटा निकाला था इस तरीके से। अब हमें आगे काम करना है। तो सबसे पहले देखिए काम क्या करना है। एक्चुअली हमें रिलोड करके जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट ब्रांड को एक्टिव कर लेना है। यानी कि देखिए जब आप रिलोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एक्टिव होगा। हमें एक्टिव इसको रखना है, इसलिए यहाँ पर आएंगे एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल में। और देखिए ऊपर की तरफ कहाँ पर एक्टिव लगा हुआ है। ये देखिए ना, एक्टिव कहाँ लगा हुआ है वो ध्यान से देखेंगे क्लास की तरह। तो एक्टिव आपका क्लास ये देखा है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि लिंक में लगा होगा आपका, कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से। और यहाँ पर एक्टिव दूसरे वाले में लगा देंगे, कंट्रोल भी यहाँ पर कर देंगे, एक्टिव को दूसरे वाले में लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा एक्सेस लिंक हमने डिफाइन कर रखा है ये पहले है। एलआई में आपको एक्टिव लगा होगा, एलआई में जो तीनों एलआई है आपका उसी में लगा होगा। देखिए कैटेगरी लिस्ट, सॉरी क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट ब्रांड। तो अभी आपको क्रिएट ब्रांड में एक्टिव लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने लगा दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा तो हमारा जो ब्रांड वाला है ये एक्टिव हो जाएगा। हमें इसी में काम करना है। तो सबसे पहले ऐड फील्ड पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके का एक इनपुट फील्ड बनना चाहिए। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, पेज हमारा रिलोड हो रहा है। तो पेज रिलोड ना हो तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप है वो सबमिट है, इसलिए हम इसका जो टाइप है वो भी चेंज कर देंगे। तो ब्रांड अंडरस्कोर डिजाइन, ब्रांड अंडरस्कोर डिजाइन में आएंगे। और देखिए ऊपर की तरफ कहाँ पर है ये ऐड फील्ड का बटन है, ये रहा। इसमें आपको टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन कर देना है कि टाइप एट्रीब्यूट इसे लगाएंगे और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो क्या कर देंगे, हम बटन कर देंगे। तो अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना है कि डिजाइन को प्रिपेयर कर लेना है। तो ये जो इनपुट फील्ड है इसी के जस्ट नीचे मुझे डिजाइन बनाना है। तो इंटर इसके आगे एंड कर लेंगे। और यहाँ पर एक डिव ले लेंगे। इसमें मुझे क्लास देना है इनपुट हाइफन बॉक्स। तो इनपुट हाइफन बॉक्स ये मैंने क्लास दे दिया इस तरीके से। इसके नीचे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आइकन लगा देना है। इसमें क्लास दे देना है आपको फा फा हाइफन ट्रेस, ये क्लास लगा देना है। अच्छा, इसके नीचे ट्रेस लगाने के बाद एक काम करिए, इसमें जो है MB-2 लगा दीजिए। उसके बाद इसको कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स करिए। एक डिव स्टार्ट कर लीजिए, इसके अंदर डिव स्टार्ट करेंगे और डिव के अंदर इस कोड को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनपुट फील्ड बनाएंगे। तो इनपुट और यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में आपको क्या कर देना है, ब्रांड। यानी कि आपको ब्रांड मतलब ब्रांड लिख देना है, ठीक है। बस इतना लिखना है, ब्रांड। ये हो गया। और इसमें जो है आपको एक और क्लास लगा देना है। यहाँ पर क्लास लगा देना है फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये क्लास लगाना है। इसमें आपको MB-3 भी लगा देना है। तो MB-3 ये जरूर लगा देंगे, ठीक है। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके इसके नीचे दिखेगा। ये देखिए ना, ये जो बटन है आपका इधर दिखना चाहिए। इसलिए इसमें फ्लोट हाइफन एंड लगा देंगे। यहाँ पर जो आइकन है इसमें फ्लोट हाइफन एंड लगा देंगे। तो जो आपका आइकन है वो उधर दिखेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए इधर दिखा। अब हमें इस पे क्लिक करने पे, यानी कि इस पे क्लिक करने पे काम करना है। ये जो आपका ऐड फील्ड का बटन है इस पे क्लिक करने पे याद ये बनना चाहिए। तो ये कट कर लेंगे, यहाँ से मैंने कट कर लिया। देखिए सिर्फ इनपुट बॉक्स यहाँ पर है, इनपुट बॉक्स इसी के अंदर हमें इनर एचटीएमएल लगा के इसको डालना है। इस पे क्लिक करने पे, यानी कि देखिए ये जो बटन है, ये देखिए दोनों बटन आपका फॉर्म के अंदर बंद है। ब्रांड हाइफन फॉर्म इसके अंदर बंद है। इसमें क्लास देख लीजिए जरा, जो फॉर्म है आपका उसमें ब्रांड हाइफन फॉर्म क्लास है। और ये जो इनपुट बॉक्स है ये भी ब्रांड के अंदर बंद है। तो हम चाहें तो ब्रांड हाइफन फॉर्म के अंदर से इन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जरा एम्प्लॉय डॉट जेएस में सबसे पहले आपको ब्रांड हाइफन फॉर्म के अंदर से क्या सिलेक्ट करना है, यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और मैं डॉट लगा के इनपुट हाइफन बॉक्स, इनपुट हाइफन बॉक्स इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनपुट बॉक्स आईडी, सॉरी इनपुट बॉक्स ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमें बटन को भी सिलेक्ट करना है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और डायरेक्ट ब्रांड हाइफन फॉर्म के अंदर से बटन को सिलेक्ट कर लूंगा। तो बटन डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन दो बटन है इसलिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा देंगे, ठीक है। दो बटन है तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाएंगे। और यहाँ पर आपको कर देना है ऑल बीटीएन, ऑल बीटीएन इसके मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ऑल बीटीएन यहाँ पर लिख देंगे हम, ऑल बीटीएन इस सेक्शन में लिख दिया। देखिए जरा, अब इनपुट बॉक्स के अंदर से हम जो है जो बनाएंगे वो डालेंगे और ऑल बीटीएन पे क्लिक करने पे डालना है। तो ऑल बीटीएन का हमें जीरो इंडेक्स यूज करने पे वो बटन मिल जाएगा। आइए जरा सबसे पहले ऑल बीटीएन को डिफाइन करिए। तो यहाँ पर एक कमेंट पास करिए जरा, ऐड ऐड इनपुट, ऐड डायनेमिक इनपुट, इनपुट फील्ड इस सेक्शन मैंने कमेंट पास कर दिया है। इसके जस्ट नीचे काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐड ऑल, ऑल बीटीएन इसका जीरो इंडेक्स यूज करेंगे। इसमें ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे। तो ऑन क्लिक होते ही हम क्या करना है, एक कॉल बैक देना है। तो आप चाहें तो अरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए, आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए। सबसे पहले आपको अलर्ट करके जरूर देख लेना इस चीज को। तो मैंने यहाँ पर अलर्ट डिफाइन किया इस तरीके से। रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए अलर्ट हो गया। यानी कि इस पे क्लिक करने के बाद अलर्ट नहीं हो रहा है तो एक काम करिए जरा, कैच को क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर जाऊंगा मैं और ये रहा कैच हमारा, इसको क्लियर कर लेंगे। यानी कि कैच क्लीनर आपके पास होना चाहिए कैच क्लियर करने के लिए। जिस तरीके से मैंने डाउनलोड कर रखा है अभी डाउनलोड कर लेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। तो शुरुआत में मैंने बताया था कहाँ से मिलेगा, क्रोम के, यानी कि क्रोम के एक्सटेंशन से मिल जाएगा आपको। क्रोम के वेब स्टोर में जाएंगे और वहां से आपको ये एक्सटेंशन इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने रिलोड करके इस पे क्लिक करना है, ये देखिए अलर्ट हो गया। अब इस पे क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड को बना लेंगे। तो हमने कट करके रखा है, यानी कि कट कर लिया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लेके लेट मैं इनपुट एलिमेंट इस नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। और यहाँ पर क्या करूंगा, बैक टिक का सिंबल दूंगा, टर्मिनेट करके यहाँ पर एंटर कर लूंगा। और इसके अंदर में कंट्रोल भी, यानी कि जो आइकन है हमारा वो डिव है, इसको मैंने यहाँ पर मैंने कंट्रोल कॉपी कर लिया था। ये दिखे ना, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया।
इस तरीके से, ठीक है। तो आप चाहें तो देख के भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं यहीं पर। इसको हमें किसके अंदर डालना है, इनपुट बॉक्स के अंदर। तो इनपुट बॉक्स डॉट मतलब इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे। इसका इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू लगा के मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्या लिख दूंगा, इनपुट एलिमेंट, इसको मैं लिख दूंगा। तो ये हमारा उसके अंदर अपेंड होता रहेगा। टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसके अंदर हमारा अब ये इनपुट अपेंड होता रहेगा। लेकिन एक ही बार क्यों अपेंड हुआ, एपी मतलब अपेंड तो हो रहा है लेकिन इनर एस्टिमल जा तो रहा है, लेकिन हमने इनर एस्टिमल लगाया। देखिए जरा, इक्वल टू लगाया, हम प्लस इक्वल टू लगाएंगे ताकि प्रीवियस डेटा भी हमारा रुका रहे। रिलोड करके टेस्टिंग करिए। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा अपेंड होता हुआ, यानी कि इसके अंदर अपेंड होता हुआ चला जाएगा। अब इस पे क्लिक करने पे ये डिलीट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आइकन है इसमें कुछ क्लास लगा देंगे। मैंने डेल हाइफन बीटीएन ये क्लास लगाया है। देखिए इसी के अंदर काम करेंगे, जब बनेगा उसी के अंदर डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तभी आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करिए जरा, डिलीट, इसे कमेंट पास कर दिए जरा, डिलीट डायनेमिक इनपुट, डायनेमिक इनपुट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। एलिमेंट भी लिख दूंगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको सबसे पहले लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऑल डेल बीटीएन, ऑल डेल बीटीएन, इस नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसी के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट बॉक्स डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम, डेल हाइफन बीटीएन। तो डॉट लाके डेल हाइफन बीटीएन इसको सिलेक्ट कर लीजिए, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। और इसी ऑल डेल बीटीएन पे क्लिक करने, हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, लेट बीटीएन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे और ऑल डेल बीटीएन इसके लिए लूप चलेंगे। तो ऑल डेल बीटीएन इसे डिफाइन कर दीजिए, इसके लिए लूप चलेगा एक एक करके। यानी कि ये देखिए ऑल डेल बीटीएन, देखिए स्पेलिंग क्या है यहाँ पर मिस्टेक, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल डेल बीटीएन, डेल का जो डबल एल लग गया यहाँ पर, एक ही एल लगाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ऑल डेल बीटीएन यहाँ पर काम करना है। तो बीटीएन पे ऑन क्लिक करने के बाद हमें काम करना है। तो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने फंक्शन बनाया। तो आप चाहें तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए मैंने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया यहाँ पर इस तरीके से। और मैं क्या करूंगा, एरो फंक्शन का मैंने इस तरीके से डिफिनेशन, यानी कि बीटीएन पे क्लिक करते ही सबसे पहले अलर्ट करके देख लीजिए कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलर्ट जरूर कर लेंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर ऐड फिल करूंगा तो देखिए ऐड फिल कर लिया। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी क्लिक करूंगा तो अलर्ट होगा। तो जिस पे क्लिक हो रहा है वही वाला हमें डिलीट करना है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसका पेरेंट रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे रिमूव करेंगे इसका पेरेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीटीएन लिखना है इस तरीके से, बीटीएन डॉट पेरेंट एलिमेंट, यानी कि बीटीएन डॉट पेरेंट एलिमेंट डिफाइन करेंगे, डॉट रिमूव, इसे रिमूव नाम का एक प्री डिफाइन फंक्शन उसको कॉल कर देंगे इसके लिए। तो ये तुरंत रिमूव कर देगा पेरेंट, यानी कि डिप को रिमूव कर देगा। तो ये गायब हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए मैंने इस पे ऐड कर लिया, क्लिक करूंगा तो ये देखिए डिलीट हो रहा है हमारा, यानी कि जिस पे क्लिक करें वही वाला सिर्फ डिलीट हो गया। देखिए ना, ये देखिए मैंने डिलीट किया तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। आगे काम करते हैं जरा, अब हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। देखिए ये डिलीट हो रहा है, अब कोई मसला नहीं है, देखिए डिलीट हो रहा है। आगे काम करेंगे, यानी कि अब हमें इस कैटेगरी को मतलब डेटाबेस के अंदर, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है, बट हमें यहाँ पर ब्रांड लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ है, इसलिए हमें वहाँ पर भी ब्रांड लिखना चाहिए। तो आइए जरा कैटेगरी ब्रांड एंड इसको डिजाइन में, और ये देखिए जो प्लेस होल्डर है इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर ब्रांड कर दिया आप जरा, मैंने ब्रांड कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करते ही डेटा सबमिट करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, चूज कैटेगरी के बराबर तो नहीं है वैल्यू। तो इसको जरा कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर ये जो चूज कैटेगरी लिखा हुआ है कॉपी करिए, और यहाँ पर आइए जरा, इसके जस्ट नीचे ये देखिए आपका ये काम हो गया, एडिंग का काम हो गया। इसके जस्ट नीचे आइए और यहाँ पर इससे लिखिए, कमेंट पास करिए जरा, एडिंग या ऐड ब्रांड इन लोकल स्टोरेज, इससे कमेंट पास कर सकते हैं आप। तो ऐड ब्रांड इन लोकल स्टोरेज, या आप ऐड ब्रांड कोडिंग इसे डिफाइन कर दिए, कोडिंग कर दीजिए, चलिए कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर कोडिंग कर दिया। हमें क्या करना है, फॉर्म, यानी तो ब्रांड हाइफन फॉर्म हमने डायरेक्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो ब्रांड हाइफन फॉर्म इस तरह से लिखाएंगे, और यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट डिफाइन करेंगे। तो ब्रांड हाइफन फॉर्म ऑन सबमिट इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। कॉल बैक दीजिए, और ये फॉर्म है इसलिए इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट जरूर लगा देंगे। तो इवेंट को रिसीव करके इस तरह से इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट जरूर लगा देंगे, ताकि हमारा फॉर्म जो है रिलोड ना हो। हमें सबसे पहले चेक करना है, तो इफ कंडीशन लगाइए। और जो देखिए आपका सेलेक्ट टैग नाम का एक वेरिएबल होगा आपके पास, ऊपर की तरफ देखिए जरा, सेलेक्ट ब्रांड सेलेक्ट, ये देखिए ब्रांड सेलेक्ट, इसमें वेरिएबल है ब्रांड सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करिए जरा, ब्रांड सेलेक्ट, इसको चेक करेंगे। डॉट वैल्यू, ब्रांड सेलेक्ट की जो वैल्यू है उसको चेक कर लेंगे हम, इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं है तभी काम करेंगे, यानी कि अलर्ट में तभी हम सक्सेस देंगे। यहाँ पर इस तरीके से अलर्ट डिफाइन करिए, और यहाँ पर डिफाइन कर दिया सक्सेस, इसे मैंने डिफाइन कर दिया सक्सेस, ठीक है। टर्मिनेट करेंगे, मैंने टर्मिनेट किया यहाँ पर इस तरीके से। और एल्स इसका डिफाइन करूंगा, एल्स क्या डिफाइन करूंगा इस तरीके से, यहाँ पर सोयल अलर्ट डिफाइन करेंगे एल्स में। तो सोयल डिफाइन करिए यहाँ पर, और क्या लिख देंगे हम, सोयल मैंने लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेलेक्ट कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी से लिखा। और दूसरा भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट। उसके बाद तीसरा जो आपका होगा वो आइकन होगा, तो वार्निंग का आइकन दिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर वार्निंग डिफाइन कर दिया। देख लीजिए जरा ध्यान से, लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। सोयल अलर्ट है ये। अभी रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, तो जब आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ से कुछ भी चूज नहीं करेंगे, तो सोयल अलर्ट आएगा। ये देखिए सेलेक्ट कैटेगरी, अगर हमने कैटेगरी चूज कर लिया मोबाइल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, सक्सेस। ये देखिए सक्सेस का इवेंट, यानी कि सक्सेस आ रहा है। अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो आइए जरा VS कोड में फिर से,
अब हमें यहाँ पर काम करना है, जहाँ पर सक्सेस आया तो हमें क्या करना है, डेटा पुश करना है। तो सबसे पहले क्लिक करते ही हम, यानी कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा, जितना भी यहाँ पर इनपुट फील्ड होगा सबको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट फील्ड होगा। ये देखिए ना, मल्टीपल इनपुट फील्ड हो सकता है, इसलिए सभी इनपुट फील्ड को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर रीड करने का काम करेंगे, यानी कि सबमिट होने के बाद आपको रीड करना है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट के बाद आपको यहाँ पर रीड नहीं करना है। तो हमें रीड इसके अंदर से करना है, तो ब्रांड हाइफन फॉर्म के अंदर से रीड करना है, इसलिए यहाँ पर आऊंगा, इसके जस्ट नीचे लेट ऑल इनपुट, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर क्या करूंगा, ब्रांड हाइफन फॉर्म, इसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करूंगा, और इसी के अंदर से सारा इनपुट फील्ड मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर इनपुट डिफाइन कर दिया है, इस तरीके से सभी इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करके इसमें रखेंगे। इसी के लिए लूप चलाएंगे, क्योंकि मल्टीपल इनपुट फील्ड होगा, तो जितना डेटा होगा, यानी कि जितना हमारा ब्रांड होगा उतने बार हमारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए, इसलिए हम लूप के अंदर रखेंगे इसको। तो फॉर लूप चलाएंगे, इसलिए फॉर डिफाइन करिए, और लेट इनपुट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और किसके लिए लूप चलेगा, ऑल इनपुट, इसके लिए लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा पुश करना है, तो डेटा किसके अंदर पुश करना है, एरे के अंदर पुश करना है, इसलिए हम सबसे पहले एक एरे बना लेंगे। ऊपर की तरफ जाइए जरा, एरे बनाना है आपको, एम्प्टी एरे एक बना लेना है। यहाँ पर देखिए ऑल कैटेगरी डेटा, इसी को कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर लिख दीजिए जरा ऑल ब्रांड डेटा, ऑल ब्रांड डेटा, इस नाम से एरे बनाइए। इसी एरे के अंदर हमें सब कुछ पुश करना है। तो ऑल ब्रांड डेटा जो हमने एरे बनाया, जस्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन है इसका, ठीक है, देख लीजिए जरा, ऊपर की तरफ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर आप काम करना है। तो इसके अंदर पुश करेंगे, ऑल ब्रांड डेटा डॉट पुश डिफाइन करेंगे, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पुश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का सिंबल दीजिए, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको कैटेगरी डाल देना है। कैटेगरी क्या होगा, ये कैटेगरी, जैसे यहाँ से मोबाइल चूज किया तो मोबाइल जाएगा, इसलिए कैटेगरी का वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पर कैटेगरी नाम का एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे इस तरीके से, और इसका वैल्यू क्या डिफाइन कर देंगे हम, यानी कि जो हमारा सेलेक्ट, ये डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू कॉपी करिए इसको, कंट्रोल सी करके, ब्रांड हैवन सेलेक्ट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर ब्रांड हैवन सेलेक्ट मैंने लिख दिया, बट यहाँ पर कैटेगरी हैवन सेलेक्ट होना चाहिए, इसलिए इस वेरिएबल को जरूर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे, यानी कि इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर चेंज ऑल अकरेंस इसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जाना है, जहाँ पर देखिए ब्रांड, जहाँ से लिखा यहाँ से हटा के कैट सेलेक्ट कर दीजिए जरा, कैट सेलेक्ट। तो ये इस तरीके से करेंगे तो सभी जगह से हो जाएगा, आपको ध्यान से करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको करना है, देखिए यहाँ पर। तो कैट सेलेक्ट आपको यहाँ पर कर देना, उसके बाद यहाँ पर भी कर देना है। तो इसकी वैल्यू चलिए कॉमा देंगे, और हमें ब्रांड के नाम से एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी सेट करना है। ब्रांड में क्या जाएगा, इनपुट का वैल्यू, तो इनपुट डॉट वैल्यू ये डिफाइन कर देंगे, तो इसमें ब्रांड का वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो जितना भी ब्रांड होगा वो चला जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग इसके बाहर करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करिए फॉर के बाहर, और जो आपका आयल ब्रांड डेटा है इसको कंसोल कर लीजिए। इसको मैंने कंसोल किया, देखिए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इंस्पेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले आपको कंसोल में देखिए रन टाइम एरर होगा, इसको, इससे कोई मसला नहीं है, इसको आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्लियर कर लिया है, इस पर क्लिक करूंगा जरा, तो थोड़ा मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ, है ना, ये देखिए इस तरीके से दिखा। कंसोल इधर कर लेता हूँ थोड़ा, अभी हमारा सब कुछ सही दिख रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा ये आया। और देखिए यहाँ से मैं ऐड फील्ड कर लेता हूँ, 2 ब्रांड में तीन ब्रांड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ओप्पो कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वीवो, वीवो, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम आई। और यहाँ से मैं देखिए, अभी मैं यहाँ से कुछ चूज नहीं, क्यों क्लिक करूंगा तो ये मैसेज आएगा, सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल के कैटेगरी में ये सारे ब्रांड जाएंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए कंसोल में क्या आया, कैटेगरी में क्या आया मोबाइल, और ब्रांड में क्या आया ओप्पो। कैटेगरी में क्या आया मोबाइल, ब्रांड में क्या आया वीवो, कैटेगरी में क्या आया मोबाइल, और ब्रांड में क्या है एम आई। तो हम इस तरीके से कैटेगरी वाइज ब्रांड क्यों बना रहे हैं, देखिए जब भी आप ई कॉमर्स या किसी भी वेबसाइट को देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है मोबाइल्स। अब मोबाइल्स में कई कैटेगरी होती हैं, सॉरी, जैसे मोबाइल एक कैटेगरी कैटेगरी हो गया, उसमें कई ब्रांड होते हैं। जैसे मोबाइल्स में तो आपका ओप्पो भी मोबाइल है, नोकिया भी मोबाइल है, सैमसंग भी मोबाइल है ना, एमआई भी मोबाइल है, वीवो भी मोबाइल है, रियलमी है। तो इस तरीके से इन सबको ब्रांड बोलेंगे, यानी कि जो रियलमी है ये ब्रांड है, लेकिन कैटेगरी क्या है आपका मोबाइल है। इसी तरीके से टीवी, तो टीवी में क्या क्या कैटेगरी हो सकता है, एमआई का भी टीवी आता है, सैमसंग का भी टीवी आता है, जो है लेनोवो का टीवी आता है, आपका जो है वीडियोकॉन का टीवी आता है, एलजी का टीवी आता है ना। लैपटॉप में आपका डेल का लैपटॉप आता है। तो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक कैटेगरी है। डेल क्या है, डेल ब्रांड है, एचपी ब्रांड है, वीवो ब्रांड है ना, आसूस ब्रांड है, एसर ब्रांड है, ये सब ब्रांड है। तो ये सब लैपटॉप के ब्रांड है। ठीक है, तो हमने इसलिए कैटेगरी और ब्रांड यहाँ पर बना लिया है। जरूर टेस्टिंग कर लेंगे, आपका सारा डेटा आना चाहिए। मल्टीपल फील्ड यहाँ से ऐड करके टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद सिंगल फील्ड भी ऐड करके टेस्टिंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर पे क्लिक किया, सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करने बोला गया, तो यहाँ से मैंने, अगर मैं टीवी सेलेक्ट कर लूँगी तो ये सब टीवी में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी क्या आएगा, टीवी टीवी टीवी, और ब्रांड में ये देखिए सारा ब्रांड अलग अलग चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट करूँगी तो सब कहाँ जाएगा, मोबाइल में जाएगा। एड फील्ड पे क्लिक करिए, देखा, सॉरी एड फील्ड मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं डेटा लिख देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करूँ, देखिए प्रीवियस आपका टीवी भी रह गया, क्योंकि आपने रिलोड नहीं किया, तो इसमें पुश हो रहा है ना, तो प्रीवियस डेटा भी रह जाएगा। लेकिन हमें इसको लोकल स्टोरेज के अंदर डालना है। तो लोकल स्टोरेज डालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी रिलोड करेंगे यहाँ पर। और लोकल स्टोरेज के अंदर डालने के लिए आपको बस, आपके पास लोकल स्टोरेज नाम का एक फंक्शन, उसको कॉल कर देंगे, यानी कि इंसर्ट डेटा नाम का एक फंक्शन, उसको कॉल करेंगे। उसको आपको टेबल देना है, तो टेबल आपका क्या हो जाएगा, यही इसी नाम से टेबल बनाएंगे, जो आपका एरे नेम होगा। कंट्रोल भी करिए, इसी नाम से टेबल बनाएंगे, कॉमा देंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करेंगे, और अपना डेटा देंगे, तो जेसन डॉट स्टिंगिफाई डिफाइन करेंगे, और डेटा दे देंगे, तो डेटा आपका यही जाएगा।
इस तरीके से। तीसरा आपको इसमें कुछ नहीं देना है, टर्मिनेट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सोयल अलर्ट डिफाइन करना है, तो सोयल यहाँ पर डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम डेटा इंसर्टेड। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया डेटा इंसर्टेड, ठीक है। कॉमा देंगे, यानी कि कॉमा मैंने दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे हम, आप चाहें तो आपके पास मतलब इंसर्ट मैसेज के नाम से एक कांस्टेंट होगा कॉमन डॉट जेएस के अंदर, तो उसको कॉल कर सकते हैं, या तो यहीं पर दे दिए, उसका हमें यूज नहीं करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे सोयल अलर्ट। उसको जब कॉल करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं है, कॉल कर सकते हैं हम इस तरीके से। लेकिन इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर उसको कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इंसर्ट मैसेज इस नाम से मेरे पास कॉन्स्टेंट है शायद, कॉमन डॉट जेएस के अंदर हमने बनाया होगा। इंसर्ट मैसेज देख लेते हैं क्या है, इंसर्ट मैसेज ये वाला है, इसको कॉल कर लीजिए। तो आपका जो कांस्टेंट है वो कॉल करेंगे तो मैसेज ये दे देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांड आइफन फॉर्म को रीसेट करना है, तो ब्रांड ब्रांड फॉर्म इसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट रीसेट फंक्शन अप्लाई करेंगे इसके लिए, और यहाँ पर इसको रीसेट कर देंगे, यानी कि जो ब्रांड फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ से मैंने ब्रांड और ऐड कर लिया, कैटेगरी यहाँ से ऐड कर लेता हूँ मोबाइल, और यहाँ पर मैं कर दूंगा वीवो इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओप्पो, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एमआई, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट हो गया, देखिए सक्सेस डेटा इंसर्टेड, इस तरीके का मैसेज आया। इंसर्ट करके जरा देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन में जाएंगे, ये देखिए जरा ऑल कैटेगरी डेटा, इसमें जाएंगे तो देखिए, अच्छा यहाँ पर ऑल ब्रांड डेटा, ये देखिए तीनों आ गया, मोबाइल, ब्रांड, वीवो, ओप्पो, ये सब आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें इस अभी हम अगर दोबारा डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करें तो ये सब रिप्लेस हो जाएगा। कैसे रिप्लेस होगा, देखिए मैंने रिलोड किया, रिलोड करके जब आप इंसर्ट करेंगे तो रिप्लेस होगा। मैंने यहाँ पर एक और ब्रांड यहाँ पर इस तरीके से डाला, ये देखिए मैंने यहाँ से मोबाइल चूज किया, क्रिएट पे क्लिक करूँ, देखिए सब कुछ रिप्लेस हो गया, ठीक है। अभी अगर आपने बिना रिलोड किया और इंसर्ट करेंगे तो ये रिप्लेस नहीं होगा। देखिए मैं मोबाइल टीवी चूज कर लेता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रिलोड करेंगे पेज को, रिलोड करके और आपने इंसर्ट किया इस तरीके से, जैसे मैंने एक ही डेटा इस तरीके से इंसर्ट किया, यहाँ से मैंने मोबाइल चूज किया और क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखिए सारा डेटा रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसको पहले से रीड करके रखना होगा। तो पहले से रीड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा, इसी फंक्शन में ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ आपने कैटेगरी को रीड किया था, ऑल कैटेगरी डेटा, तो गेट ऑल फंक्शन, गेट ऑल डेटा, इस फंक्शन को कॉल करना है, इसको आपको टेबल दे देना। तो टेबल नेम हमारा क्या है, ये है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार। यहाँ से हम टेबल नेम क्या भेज देंगे, ऑल ब्रांड डेटा, इसको यहाँ से भेजेंगे, और ये किस में जाएगा, ऑल ब्रांड डेटा में जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी हम ऑल ब्रांड डेटा ही पेस्ट कर देंगे, ठीक, तो इसी में चला जाएगा। तो ये अरे आपका ऊपर डिक्लेयर्ड है, यानी कि टॉप में हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन इसका कर रखा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब हम आगे, यानी कि इसमें चला जाएगा डेटा। अब रिलोड करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो अप एंड होगा इसमें। देखिए मैंने रिलोड करके टेस्टिंग करना है। ये रन टाइम एरर है, इसका कोई एरर नहीं है, रन टाइम एरर इसको अवॉइड करिए। एप्लीकेशन में जाइए जरा, ये देखिए ऑल ब्रांड डेटा यहाँ पर है, दो एक डेटा पहले से है इसमें। अब मैं यहाँ पर एक और डेटा, यानी कि मोबाइल में मैं वीवो ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर वीवो आ गया, यानी कि एक और डेटा ऐड हो जाएगा। अब ये रिप्लेस नहीं करेगा। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, देखिए मैंने पेज रिलोड कर दिया, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने टीवी चूज किया और यहाँ पर मैंने कर दिया सैमसंग, यानी कि जो टीवी है वो सैमसंग का है। यहाँ पर मैं लिखूंगा और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँ, देखिए टीवी में आ गया सैमसंग, ये देख लीजिए ध्यान से। तो अब हमें क्या करना है, इस डेटा को रीड करके कहाँ शो करना है, रीड करके यहाँ पर शो करना है। लेकिन रीड हमें कब करना है, जब इसमें ऑन चेंज होगा तब, यानी कि ऑन चेंज होने के बाद हमें रीड करना है। तो ये जो सेलेक्ट है हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, ये हमारा हो गया। देखिए नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए आपका जो सेलेक्ट है, कैट सेलेक्ट लिस्ट, कैट सेलेक्ट लिस्ट, उसमें आपका जो है वो डिफाइंड है। इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको भी आपको मिनिमाइज कर देना है, इसके जस्ट नीचे काम करना है। तो कैट सेलेक्ट लिस्ट, इसमें जब ऑन चेंज होगा तब हमें काम करना है, इसलिए ऑन चेंज इवेंट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ऑन चेंज। कॉल बैक देंगे इसका, तो आप चाहे एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए या फंक्शन की के साथ कॉल बैक दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। अलर्ट करके देख लेंगे सबसे पहले। देखिए मैंने यहाँ पर ऑन चेंज होते ही अलर्ट किया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने ऑन चेंज किया, ये देखिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट कमेंट पास कर देंगे हम, गेट गेट ब्रांड डेटा, गेट ब्रांड, इस मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया गेट ब्रांड नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अलर्ट कर लिया हूँ। अब सबसे पहले चेक कर लेंगे हम, यानी कि जो हमारा कैट कैट सेलेक्ट लिस्ट है, इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वस टू चूज कैटेगरी डेटा, यानी कि जो हमने चेक किया था उसके लिए भी यहाँ पर जाके देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए आपका ये रहा चूज कैटेगरी, इसके बराबर तो नहीं है। अगर इसके बराबर होगा तो हम मैसेज देंगे। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, इक्वल टू नॉट इक्वल टू से कंपेयर करेंगे। अगर इसके बराबर नहीं होगा तभी हम यहाँ पर अलर्ट में सक्सेस डिफाइन करेंगे इस तरीके से, यानी कि सक्सेस मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। टर्मिनेट कर दूंगा और उसके बाद एल्स इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एल्स डिक्लेयर करेंगे। इसका एल्स क्या हो जाएगा, हम मैसेज देंगे। तो सोयल अलर्ट का मैसेज दीजिए जरा। तो मैं वही वाला मैसेज कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ है जरा, ये रहा आपका, यानी कि ब्रांड हाइफन फॉर्म, इसको ओपन करिए जरा, जो आपका सबमिट का कोड है। इसके जस्ट नीचे वाले को, यानी कि नीचे वाला जो एल्स होगा उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और इसको फिर से मिनिमाइज कर देंगे। इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, अभी देखिए जरा क्या होगा। मैंने इसमें मोबाइल चूज करूंगा तो यहाँ पर सक्सेस आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अगर चूज कैटेगरी चूज किया तो देखिए क्या है, सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट, इस तरीके का मैसेज आ रहा है, ठीक है। मोबाइल चूज करें तो सक्सेस। अब जहां पर सक्सेस आ रहा है वहीं पर काम करेंगे। तो जहां पर सक्सेस कहाँ आया, यहाँ पर, ये देखिए सक्सेस यहाँ पर आया। तो सबसे पहले आपको डेटा निकालना है, तो डेटा हमें फिल्टर करके निकालना है। देखिए
जब मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो मोबाइल का डेटा दिखना चाहिए, हम टीवी सेलेक्ट करेंगे तो टीवी का डेटा दिखना चाहिए, इसलिए हम फ़िल्टर करके डेटा निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला जो ब्रांड डिज़ाइन में है ये, और ये जो आपका देखिए जो टी बॉडी है इसमें कुछ क्लास दे दीजिए। मैंने क्लास का यूज़ किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रांड हाइफन लिस्ट। क्लास में यहाँ पर दे दूँगा ब्रांड हाइफन लिस्ट, ये मैंने क्लास दे दिया है लिस्ट, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और इसको सबसे पहले एम्प्लॉय डॉट जेएस में सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी को भी आप कॉपी पेस्ट, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ब्रांड लिस्ट इसके नाम से, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे डॉट लगा के कंट्रोल भी, यानी कि ब्रांड लिस्ट को, ठीक है। इसी के अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले हम डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पर डेटा निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम फिल्टर करके डेटा निकालेंगे। तो फिल्टर फंक्शन हमारे पास है ऑलरेडी, तो लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा फिल्टर डेटा के नाम से, फिल्टर ब्रांड, फिल्टर ब्रांड इस नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर फिल्टर करके डेटा निकालना है। तो किसमें फिल्टर करना है आपको, किसमें फिल्टर करना है, ऑल ब्रांड डेटा, ऑल ब्रांड डेटा, इसी के अंदर सारा डेटा है आपका, इसी के लिए फिल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर कैसे फिल्टर करेंगे, सबसे पहले तो डेटा को रिसीव कर लेंगे, या यहाँ पर आप ब्रांड पास कर सकते हैं या डेटा पास कर सकते हैं। मैंने डेटा पास कर लिया, कॉल बैक दूंगा, कॉल बैक देके आप यहाँ पर ऐसे से यानी कि इसका बॉडी बना देंगे। अब यहाँ से आप रिटर्न कीवर्ड आपको यूज करना है, रिटर्न करेंगे और यहाँ से क्या मैच करना है आपको, डेटा के अंदर से डॉट कैटेगरी, डेटा डॉट कैटेगरी। तो कैटेगरी आपका कहाँ है, डेटा डॉट कैटेगरी इक्वल टू कहाँ, किससे मैच करेंगे, इसकी वैल्यू से। यानी कि जो इसमें सेलेक्ट किया जा रहा है, इसमें अगर मोबाइल सेलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर मोबाइल से मैच किया जाएगा। तो जहाँ पर डेटा डॉट कैटेगरी, यानी कि इसमें डेटा डेटा में क्या आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, ठीक है। तो जहाँ पर कैटेगरी मैच करेगा वहीं का डेटा निकलेगा और ये फिल्टर ब्रांड में चला जाएगा। कंसोल डॉट लॉक करके जरा फिल्टर ब्रांड को प्रिंट कर लीजिए। तो फिल्टर ब्रांड, इसको मैंने कंसोल डॉट लॉक कर दिया, टर्मिनेट करके टेस्टिंग करेंगे, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इंस्पेक्ट कर लीजिए जरा अभी कंसोल में जाएंगे, नीचे वाले में ऑन चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑन चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले में ऑन चेंज करना है आपको। यहाँ से हमने मोबाइल सेलेक्ट किया, ये देखिए दो डेटा है मोबाइल का, मोबाइल देखिए सिर्फ मोबाइल है, कैटेगरी में क्या है मोबाइल, और ब्रांड में ये देखिए मोबाइल आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ और अगर मैं टीवी सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सिर्फ टीवी का डेटा आएगा, देखिए कैटेगरी में क्या है, टीवी आया, सिर्फ टीवी का डेटा है। अगर हम मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो मोबाइल का डेटा आएगा, और अगर हम टीवी सेलेक्ट करेंगे तो टीवी का डेटा आएगा। ये देखिए यहाँ पर मोबाइल का डेटा आया, देखिए जरा, कहने का मतलब ये है अगर आपने मोबाइल सेलेक्ट किया इस तरीके से तो मोबाइल का डेटा आएगा। हमने टीवी सेलेक्ट किया अभी, ये देखिए टीवी आया, इसको क्लियर कर देंगे। अगर हमने मोबाइल सेलेक्ट किया तो मोबाइल आएगा, ये देखिए मोबाइल डेटा आया। अगर हमने ये चूज कैटेगरी सेलेक्ट किया तो एरर, यानी कि मैसेज आएगा कि सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट। अब जो डेटा आ रहा है उसके लिए लूप चलाएंगे और यहाँ पर हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लूप चलाना है किसके लिए, यहीं पर लूप चला देंगे हम। तो लूप चलाने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो आपका फिल्टर ब्रांड आया इसके लिए लूप चलाएंगे। तो फिल्टर ब्रांड डॉट फॉर ईच डिफाइन करिए जरा, फॉर ईच लूप चलाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर ईच या फॉर लूप कुछ भी आप चला सकते हो, जरूरी नहीं कि फॉर ईच चलाइए, चलिए फॉर लूप ही चला लेते हैं। मैंने फॉर डिक्लेयर किया, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, मैं ब्रांड के नाम से मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऑफ कीवर्ड कर दूंगा, और फिल्टर ब्रांड इसके लिए लूप चलाएंगे। तो फिल्टर ब्रांड यहाँ पर फिल्टर ब्रांड ये लिख देंगे, तो फिल्टर ब्रांड के लिए लूप चलेगा। इसका मतलब बॉडी बना लेंगे। हमें किसके अंदर अपेंड करना है डेटा, ये जो हमारा ब्रांड लिस्ट है, तो ब्रांड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, इसको यूज करेंगे। डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, इसके प्लस इक्वल टू डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और बैक टिक का सिंबल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, इंटर कर लेंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर, आइए जरा ब्रांड डिजाइन में आइए और देखिए जरा, ये आपका टीआर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। मैंने एक्स कर लिया है और इसी के अंदर लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया, इसी से मैंने पेस्ट किया। थोड़ा इसको अरेंज कर दूंगा, मैंने सब कुछ सही से अरेंज कर दिया, ये देखिए ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर शो करना है, तो इंडेक्सिंग नंबर शो करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब इसमें तो आप इंडेक्सिंग नंबर पाएंगे नहीं, अगर फॉर ईच चलाए होते तो इंडेक्सिंग नंबर मिल जाता आपको। तो इंडेक्स हम बनाएंगे यहीं पर, इसके ऊपर जस्ट एक इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए और इसको जीरो रखिए, इंडेक्स यानी कि लेट इंडेक्स, इसको जीरो रखेंगे। अब हमें लास्ट में इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि इसके जस्ट बाहर इंडेक्स को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, इंडेक्स प्लस प्लस डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, प्लस प्लस मैंने डिफाइन कर दिया। हमें यहाँ पर इंडेक्स यूज करना है, तो यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल का चुनेंगे और यहाँ पर हम इंडेक्स लिख देंगे। जैसे मैंने इंडेक्स लिख दिया है, टर्मिनेट करके जरा टेस्टिंग करिए, रिलोड करेंगे। यहाँ से मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया तो देखिए दो बार मोबाइल आया, यदि जीरो से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये वन से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंडेक्स प्लस वन कर देंगे, ठीक है। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड किया, ये देखिए यहाँ से मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया तो ये देखिए इंडेक्स हमारा आ गया, देखिए यानी कि यहाँ पर वन आया, यहाँ पर टू आया, यहाँ पर मोबाइल आना चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए मोबाइल पहले से लिखा हुआ, इसको हटाएंगे यहाँ से और डॉलर के साथ टेम्पलेट डिटेल करते हैं और ब्रांड के अंदर से आपको कैटेगरी रीड कर लेना है। तो ब्रांड डॉट कैटेगरी, इसको रीड करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करूँगा तो देखिए मोबाइल आ गया, ठीक है। और ये ब्रांड भी आपका आना चाहिए, तो ब्रांड हम यहाँ से यानी कि इसको हटाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल का करेंगे और ब्रांड के अंदर से डॉट, सॉरी ब्रांड डॉट ब्रांड, यानी कि ब्रांड जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर से डॉट ब्रांड, इसको रीड कर लेंगे तो सारा ब्रांड आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जरा, ये जो आपका ब्रांड है यानी कि ये देखिए लेट ब्रांड, तो इसी में सारा ऑब्जेक्ट आता है आपका। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया तो देखिए ब्रांड में ये आ गया, मोबाइल में मोबाइल आ गया। अगर मैं टीवी सेलेक्ट करूंगा तो टीवी का डाटा आएगा, लेकिन इसी में अपेंड हो रहा है, देखिए जरा फिर से मोबाइल सेलेक्ट करें तो अपेंड होता चला जा रहा है। तो जब भी हमारा ऑन चेंज होगा हम
इनर एचटीएमएल इसका खाली कर देंगे, यानी कि जो इनर एचटीएमएल हमने इसमें लगाया ब्रांड लिस्ट में, इसको कॉपी करिए और जैसे ही ऑन चेंज होगा इसको हम इम्पिटी कर देंगे, कंट्रोल भी करेंगे, इस तरीके से इम्पिटी करेंगे, लेकिन प्लस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। रिलोड करिए जरा, प्लस आपको नहीं लगाना है, सिर्फ इम्पिटी लगाना है, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ से मैं अगर मोबाइल चूज करूँगा तो मोबाइल का डेटा आएगा, अगर मैं टीवी सेलेक्ट करूँगा तो देखिए टीवी का डेटा आया, फिर से मोबाइल सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ मोबाइल का डेटा आएगा, टीवी सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ टीवी का डेटा आएगा, ठीक है। आगे का काम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे, यानी कि डिलीट और अपडेट करने का काम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। आई होप क्लियर होगा आप लोगों की। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।